हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रताप क्लासेस। आज हम बेटा करेंगे क्लास 7th का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसका अब सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। तो सेकंड लेक्चर में हम नेचुरल इंडिकेटर पढ़ेंगे। नेचुरल इंडिकेटर में फर्स्ट है लिटमस। लिटमस क्या है हमारे पास? मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो करते हैं हम नेचुरली इंडिकेटर इज लिटमस। तो लिटमस है हम ज़्यादातर बेटा यूज़ करते हैं। ये कहाँ से लिया गया है हमारे पास? लाइगन से। इट इज़ फॉर्म म्यू पर्पल। ये इसका कलर क्या होता है? पर्पल कलर का होता है। इन डिस्टिल वाटर्स व्हेन एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशंस इज टर्न टू रेड। जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, रेड में चेंज हो गया। जब हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे वो क्या हो जाएगा बेटा जी? ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा। It is available in the form of the solution or in the form of the strip paper। बेटा हमारे पास जो लिटमस है जहाँ तो हमारे पास सोल्यूशन में अवेलेबल होता है, जहाँ हमारे पास क्या लिटमस पेपर में, जो लिटमस पेपर में तो स्ट्रिप्स नहीं होती उनमें क्या है अवेलेबल होता है, इज नॉन एज लिटमस पेपर। तो इसे हम क्या कहते हैं? लिटमस पेपर कहते हैं। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो ज़्यादातर हमें बेटा जी रेड और ब्लू कलर में जो लिटमस पेपर है मिलता है। ठीक है बेटा। तो इस पैराग्राफ में हमारे पास यही था कि लिटमस पेपर एक नेचुरली इंडिकेटर होता है, किससे मिलता है और इसका खुद का कलर क्या होता है हमारे पास, ये क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। और जो हमारे पास लिटमस पेपर एसिडिक में कौन सा कलर होता है, बेस में कौन सा कलर होता है, उस क्वेश्चन के हमने इस पैराग्राफ में क्या किए बेटा? आंसर्स किए हैं। अब चलते हैं एक्टिविटी 5.1 में। अब हमने एक्टिविटी 5.1 करनी है। इसमें कहा गया है हमारे पास कि एक हमने मग जब प्लास्टिक कप लो, टम्बलर लो, जब टेस्ट ट्यूब लो। ठीक है जी। उसमें क्या करना है? मिक्स द सम वाटर्स विद द लेमन जूस। हमने क्या करना है बेटा? एक प्लास्टिक कप लेना है, उसमें क्या करना है? वाटर में हमने क्या करना है? लेमन जूस को डाल देना है। और क्या करना है बेटा? सेकेंड लाइन में कहा हुआ है पुट ए ड्रॉप ऑफ द अबव सोल्यूशंस ऑन ए स्ट्रिप रेड लिटमस पेपर विद इज हेल्प ऑफ द ड्रॉपर्स। तो हमने क्या करना है? एक रेड कलर का क्या करना है बेटा? लिटमस पेपर लेना है। तो वो देखना है जो ये सोल्यूशन तैयार किया है उसको ड्रॉप वाइज हम इसमें डालेंगे। तो देखना है बेटा इसका कलर चेंज होता है कि नहीं होता। तो देखो बेटा ये हमारे पास लेमन खुद ही पहले क्या होता है? एसिड होता है। जब हम इसको रेड लिटमस में डालेंगे, ठीक है, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। तो यही हमारे पास जो सोल्यूशन है वो लेना है, पर ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेना है। तो इसको ये क्या कर देगा बेटा? रेड कलर में चेंज कर देगा। तो ये क्या होगा हमारे पास? हमने पहले ही कहा था जो हमारे पास एसिड है, एसिड जो ब्लू कलर का होगा जो लिटमस पेपर, उसको कौन से में कर देगा? रेड कलर में चेंज कर देगा। वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एसिड है बेटा। अब कहा गया नोट डाउन इन देयर इज एनी चेंज ऑफ कलर। कलर तो हमारा कौन सा हो जाएगा? वो बेटा रेड हो जाएगा। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। तो ये बेटा जो एक्टिविटी की है ये हमारे पास जो सब्सटेंस है, ठीक है जी, उनमें करनी है, रिपीट करनी है ये एक्टिविटी। वो हम जो सब्सटेंस लिखे हैं, टैप वाटर हो गया, डिटर्जेंट हो गया बेटा जी, सोप सॉल्यूशंस हो गया, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट एक्सेट्रा, ये हमारे पास जो दिए हुए हैं उन सब से ये वाली एक्टिविटी क्या करनी है? हमने परफॉर्म करनी है और ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है। ठीक है बेटा। In your tables are the any substance on which litmus had no effect, name those the substance। जो बेटा हमने जो ये लिए हुए हैं, ठीक है, सब्सटेंस लिए हुए हैं, जब हम लिटमस पेपर में जब सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस सब्सटेंस को नोट करना है। द सॉल्यूशन विच do not change the color either red or blue litmus is known as neutral। तो जो जे सोल्यूशन दिए हुए हैं उस कलर बेटा उस सोल्यूशन का कलर रेड और ब्लू में चेंज नहीं होता, तो वो हमारे पास क्या होगा? न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होता है बेटा? वो ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। तो वो हमारे पास बेटा
न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। जो हमारे पास स्ट्रिप्स होगी, रेड कलर की स्ट्रिप होगी, ब्लू कलर की स्ट्रिप होगी, ठीक है, उनका जो कलर चेंज वो नहीं करेगा, तो उसे वो हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं। तो अब हम बेटा अनदर एक इंडिकेटर वो करेंगे। वो इंडिकेटर क्या है हमारे पास, टर्मरिक है, इज द अनदर नेचुरल इंडिकेटर। ये हमारे पास क्या है, एक अनदर नेचुरल इंडिकेटर है। तो इसकी एक्टिविटी करते हैं हम। एक्टिविटी में क्या कहा गया बेटा, एक हमने क्या करना है, टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर लेना है, उसको क्या करना है, वाटर में डालना है, ऐड ए लिटिल वाटर इज मेक द पेस्ट। तो बेटा उसमें क्या करना है, थोड़ा सा वाटर डालना है और उसको पेस्ट को तैयार करना है। फिर हमने उस जो पेस्ट तैयार किया है उसे क्या करना है, बोर्डिंग पेपर जहाँ फिल्टर पेपर में लगाना है और सूखने देना है, ठीक है, ड्राई। और फिर हमने क्या करना है, उसके स्ट्रिप को क्या कर देना है, कट कर देना है। कट करने के बाद हमने ड्रॉप वाइज उसमें क्या करना है, सोप सोल्यूशन डालना है, ठीक है जी। सोप सोल्यूशन जब हम टर्मरिक पेपर पर डालेंगे तो अब हम उसका कलर देखना है, कलर कैसा आएगा। तो उसका कलर क्या आएगा बेटा जी, रेडिश ब्राउन आएगा। तो उसका कलर क्या आएगा बेटा जी, जब वो एसिड, जो हमारे पास एसिड जब सोप जो क्या है वो बेस है, बेस के साथ लिंक करेगा तो उसका कलर क्या आएगा, रेडिश ब्राउन आएगा बेटा जी। तो ये हमारी एक्टिविटी थी। तो इसमें बेटा यही कहा गया है कि टर्मरिक का पेस्ट लेना है, उसमें जब हम सोप सोल्यूशन से डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट था इसका, टर्मरिक का। तो अब हम करेंगे बेटा चाइना रोज एज इंडिकेटर्स। तो चाइना रोज करेंगे हमारे पास इंडिकेटर के तौर पर। तो इसमें क्या करना है हमने बेटा, कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस देम इन द बीकर्स एट द सम। हमारे पास बेटा जी 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है हमने, ठीक है जी। हमारे पास जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर कौन सा है हमारे पास, चाइना रोज है, तो उसको डालना है, ठीक है, वार्म वाटर में। तो जब हम उसमें, ये हमारे पास एक क्या की है, लिस्ट दी हुई है सोल्यूशन की, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज विनेगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या दिए हुए हैं बेटा, सारे सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो इसको जब हम इंडिकेटर में डालेंगे तो जो उसका कलर देखो बेटा चेंज होगा, वो हमने बताना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अब हमने बेटा इनका कलर बताना है। जैसे हमारे पास इंडिकेटर है, तो जो हमारे पास इंडिकेटर है, ठीक है, उसमें जब हम एसिड सोल्यूशन, जो चाइना रोज इंडिकेटर है, जब उसमें हम एसिड सोल्यूशन डालेंगे तो वो डार्क पिंक में चेंज होगा, मजेंटा, डार्क पिंक में क्या होगा बेटा, चेंज होगा। और जो बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है जी, उसको डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, हमारे पास ग्रीन हो जाएगा। जब हम इंडिकेटर में बेस डालेंगे तो उसका कलर बेटा ग्रीन हो जाएगा, जब एसिड डालेंगे तो डार्क पिंक हो जाएगा, मजेंटा, ठीक है जी। डार्क पिंक को मजेंटा कहते हैं। तो ये वाला हमारे पास बेटा इनका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो बेटा आज की क्लास में हमने नेचुरल इंडिकेटर्स को क्या किया, कवर किया, पूरा फिनिश किया है। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी, हमारी क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बेटा।